देखिए आज स्टेप नंबर 7 है, यानी 7वां स्टेप है। और मैंने प्रत्येक स्टेप में हर तरीका के क्वेश्चन कराए हैं, यानी एक स्टेप में एक ही तरीका के क्वेश्चन कराए हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी एक स्टेप के आपको 5-6 सवाल मिल सकें। यदि मैं एक ही स्टेप में सवरी तरीका के सवाल करा देता तो एक एक सवाल आता और आपके समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके बताया है, यानी 4 सवाल हों इकट्ठे तो शायद मुझे लगता है कि 4 में से एक ना एक तो समझ में आएगा ही, तो आप चारों कर सकते हो। तो ये स्टेप नंबर 7 है। तो इसमें देखते हैं 7 में क्या होगा, यानी कैसे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन में किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई व्यापारी 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये वाली कितनी कमीज खरीदनी होगी। यानी ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि मुझे 400 रुपये का लाभ चाहिए तो उसे कितनी कमीज खरीदनी होगी। यानी एक व्यापारी ने सिले सिलाए कपड़ों पर 25% छूट देने की घोषणा कर दी है, और जो खरीदार है वो 400 रुपये का लाभ चाहता है। वो कहता है कि मुझे 400 रुपये का लाभ चाहिए तो मैं कितनी शर्ट खरीद लूँ, यानी कितनी कमीज खरीदनी होगी। तो देखिए यानी वो चाहता है कि मुझे 400 रुपये का लाभ हो। कितने रुपए का लाभ हो? 400 रुपये का लाभ। कौन? जो खरीदने वाला है वो चाहता है कि मुझे 400 रुपये का लाभ हो तो मैं कितनी शर्ट खरीद लूं। तो देखिए अब एक शर्ट का मूल्य कितना है? 320 रुपये। 320 रुपये एक शर्ट का मूल्य है, यानी एक कमीज का मूल्य कितना है? 320 रुपये। अब देखिए 25% छूट देता है। वो कितने देता है छूट? 25%। तो इसका 25% निकालो, यानी 320 का 25% निकालेंगे तो देखो कितना होगा, यानी 25 चौक 100 और 4 से इसे काट दो, 4 8 32, यानी 80। यानी एक शर्ट 320 रुपए की है, यदि उसे 25% का छूट देगा तो 80 रुपये हमें छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? 80 रुपये छूट। अब जब एक कमीज पर हमें 80 रुपए की छूट मिलेगी तो हम कितनी कमीज खरीद लें कि हमें 400 रुपए की छूट मिल जाए। तो देखिए जब एक कमीज कितने रुपए की है? 80 रुपए की छूट मिल रही है एक कमीज पर, तो हमें 400 रुपए की छूट चाहिए। कितने की चाहिए? 400 रुपए की। तो इससे इसे काटो और 8 से इसे काट दो, 8 5 40, यानी 5 बराबर, यानी हमें 5 शर्ट खरीदनी होंगी। कितनी कमीज खरीदनी होंगी? 5 कमीज। हमें 5 कमीज खरीदनी होंगी जब हमें 400 रुपए का लाभ होगा। तो अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल कौन सा होगा। देखिए दूसरा सवाल, देखिए ये आपका दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यानी ये कह रहा है कि जो उसका पहले क्रय मूल्य है उससे 20% अधिक क्या है? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। यानी ये कहना चाहता है कि जो क्रय मूल्य है उस पर पहले से ही अंकित मूल्य कितना बढ़ा दिया गया है, यानी 20% पहले ही बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद फिर 20% का छूट दे रहा है, यानी बट्टा दे रहा है। तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? तो देखिए मान लो कि उसने 100 रुपए की वस्तु है उसकी, यानी क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य। अब सोच लो क्रय मूल्य उसका 100 रुपए है।
अब इस पर पहले ही कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 20% अधिक है तो उसे 20% अधिक कर दो, यानी 100 इंटू 20% अधिक करेंगे तो यानी 120%, यानी परसेंट हटाया तो नीचे 100 से इसे काट दिया, यानी अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, 120 रुपए होगा, 120 रुपए अंकित मूल्य। अब जब अंकित मूल्य 120 रुपए है, मैंने बोला था ना अभी क्या यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 20% अधिक बता रहा है, तो 20% अगर इसे अधिक करेंगे तो 120 रुपए हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपए। अब कह रहा है कि 120 रुपए पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब देखो 120%, अब 120% को सोच लो कि ये पूरे 100% है, कितना है 100%। अब इसे 100% सोच लो, अब इस पर क्या दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है, तो बट्टा दे रहा है तो बट्टा घटाएंगे, यानी 80। इसे कितने पर आप बेच रहा होगा, 80 पे बेच रहा होगा, तो देखो 80 पे कितने की बेचेगी, इस जीरो से इसे और इससे इसे, यानी 12 अट्टे 96, यानी 20% बट्टा देने के बाद जो तुम्हारी वस्तु है वो बिकेगी कितने की, 96 रुपए की। और मैंने पहले क्रय मूल्य कितना बताया था, 100 रुपए। अब 100 रुपए क्रय मूल्य था, पहले खरीदी हमने 100 रुपए की थी और बिची कितने की है बट्टा देने के बाद में, 96 रुपए की। और जब 96 रुपए की बिकी है और 100 रुपए की खरीदी, तो हमें क्या हुआ, यहां से हानि हो गई, 4 रुपए की हानि। और जब हमें 4 रुपए की हानि हो गई, अब वो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत यहां दीजिए। अब यह नहीं परसेंट में करना है इसे, तो देखो परसेंट में करेंगे तो 4 बट्टे क्रय मूल्य कितना था, 100 इंटू 100, देखो 4 इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य इससे इसे काट दो तो 4% हानि, यानी उसे 4% की हानि हुई पूरे सौदे में, इस प्रकार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरे सवाल में ये कह रहा है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी ये कहना चाहता है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य पर पहले से ही 20% अधिक कर देता है मूल्य पर, क्या, अंकित मूल्य होता है, उसे पहले ही 10% बढ़ाकर रख देता है अंकित मूल्य, उसके बाद 10% की छूट पर बेचता है, यानी 10% बट्टा पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो मान के चलो कि अंकित मूल्य इसका अभी 100 रुपए मान लो, अंकित मूल्य, अब इसका अंकित मूल्य है वो हमने अभी मान ला 100 रुपए है। अब 100 रुपए पर देखिए, 1 मिनट समझिए सवाल को कि क्या कहना चाहता है सवाल। इसे अंकित मूल्य को 100 रुपए नहीं, इसे क्रय मूल्य मानो, सोच लो कि ये 100 रुपए क्रय मूल्य है। देखिए 100 रुपए मान लो कि 100 रुपए क्रय मूल्य है, कितना है क्रय मूल्य, और 100 रुपए क्रय मूल्य। अब इस पर 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% इस पर अधिक करो, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य
क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। सुनो, समझने वाला क्वेश्चन है, देखिए दोबारा। देखिए 100 रुपए क्रय मूल्य मान लो इसको, क्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य 100 रुपए है, अब 100 रुपए पर 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो अंकित मूल्य देखते हैं, अंकित मूल्य कितना होगा। देखो 20% अधिक करता है, 20% अधिक, तो देखिए 100 रुपए की वस्तु 20% अधिक करेंगे तो 120 बट्टे 100, 100 से 100 काटे यानी 120 रुपए, 120 रुपए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य देखिए 120 रुपए है। अब अंकित मूल्य पर 10% भट्टा देता है, 10% भट्टा। अब देखिए 120 रुपए पर 10% भट्टा देंगे, भट्टे का मतलब होता है कमी, यानी अब इसे 100% सोच लो कि 100% 120 के बराबर है। अब 10% भट्टा दे रहा है, यानी भट्टा देगा तो कम होगा, यानी 90 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 90। तो 90% का चिन्ह हटाया है, यहाँ पर नीचे 100, इससे इसे काट दो, इससे इसे 12 निम्मा 108, ये आपका विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य 108 रुपए और क्रय मूल्य कितना माना था? 100 रुपए। अब देखिए 100 रुपए तो क्रय मूल्य है और 108 रुपए विक्रय मूल्य है रुपए। अब यहां से ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए हमें लाभ हुआ, कितने का हुआ? 8 रुपए का लाभ हुआ, 8 रुपए लाभ। अब इसको क्या करेंगे? 8 रुपए लाभ को परसेंट में रख देंगे। वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 100 इंटू 100, परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, यानी 100 से 100 काटे यानी 8% लाभ, यानी उसे 8% का लाभ होगा। अगला देखिए, अगला सवाल कौन सा होगा? देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% भट्टा पर देता है। यदि उसने 9% भट्टा पर दिया होता तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? यानी ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 7% भट्टा देना चाहता है, लेकिन उसने 9% दे दिया। कितना दे दिया? 9% भट्टा दे दिया, तो उसे कमी कितने की हुई? 15 रुपए की कमी हुई, यानी जो लाभ होना था वो 15 रुपए कम हुआ है। तो देखिए 100% सोच लेते हैं कि 100% इसका अंकित मूल्य होगा। कितना होगा? 100%। अब देखिए जब हम किसी वस्तु को छूट पर दे रहे हैं तो हमें हानि होती है, यानी अगर हम 7% दे रहे हैं तो हमें कम हानि होगी। अगर हम और ज्यादा छूट दे रहे हैं, यानी 20% छूट दे रहे हैं, तो और ज्यादा हमें हानि होगी। तो ऐसे ही उसे 7% देना था, उसने 9% दे दिया, तो उसे 15 रुपए कम लाभ हुआ, यानी हानि है उसकी। तो देखिए वो बेचना था, चाहता था कितने पे? 7% पे, लेकिन उसने कितने पे बेच दी? 9% पे बेच दी। कितने पे बेच दी? 9 पे। तो उसे हानि यहां से कितने की हुई? 2% की हानि हुई। कितने की हानि हुई?
2% हानि, यानी 7 पे देनी थी और 9 पर दे दी तो हानि हुई ना 2%। अब देखिए जब 2% हानि उसे हुई तो हम कह रहे हैं कि उसे 15 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 15 रुपए की। और जब 15 रुपए उसे कम मिले तो 100% कितना था? जब 2% 15 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 2 से इसे काटो, कितनी बार? 50 बार। और 100% आपका जो निकल के आया यानी 15 पंजे 75, एक जे वाला 0, यानी जो उसका अंकित मूल्य होगा वो 100% कितना होगा? 750 रुपए होगा। कितना होगा? 750 रुपए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितने रुपए होगा? 750 रुपए। तो देखिए अगला सवाल कौन सा होगा। देखिए ये कह रहा है 5वें सवाल में, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर, एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? यानी ये कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक को बेच रहा है, यानी छपे मूल्य को, जैसे कोई मूल्य उस पर छपा है उस पर 10% बट्टा दे रहा है और 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए माना कि 100 रुपए मान लो, क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य होता है वो कॉपी पर पहले ही डला होता है, उस पर उसे छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य उसे ही कहते हैं जो पहले मूल्य जो लिखा होगा कॉपी पर उसे छूट देकर जो मिले वो होगा फिर विक्रय मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य इतने रुपए डला है उस कॉपी पर, अब 10% छूट देता है इस पर, तो 10% देखो छूट देगा तो कैसे देगा, यानी 100 पर 10% छूट देगा, कितनी? 10% बट्टा, देखिए 10% बट्टा देगा तो यानी 90, कितना होगा? 90/100, यानी 100% में से हमने 10% घटा दिए तो कितने बचे? 90%। परसेंट का चिन्ह हटाया तो जब 100, यानी 100 से 100 काटे यानी 90। अब जो ये 90 निकल के आया है ये है क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये क्या है? विक्रय मूल्य 90 रुपए। अब 90 रुपए पर भी बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है उसे 90 रुपए में बेचने पर भी। देखो उसने 10% भी छूट दे दी और 10% छूट देने के बाद वो 90 रुपए की बिकी, और 90 रुपए की बिकने के बाद भी उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? सॉरी, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अभी ये इस वस्तु पर 90 यानी 120% पे ये वस्तु 90 रुपए की है, तो उसने खरीदी कितने की होगी? यानी 100% पे उसने खरीदी होगी, कितने पे? 100%। तो 90/120 इंटू 100, इस 0 से इसे काट दो और इससे इसे काटो 5 बार और इसे 6 बार, और 6 से इसे सीधा काट दो 90 को, 6 एकन 6, बचे यहां से कितने? 3, यानी 30 हो गए, 56 30, यानी 100%, 15 पंजे 75, यानी 100% उसने उस वस्तु को 75 रुपए में खरीदा होगा, और 75 रुपए में खरीदने के बाद अंकित मूल्य उसने 100 रुपए कर दिया होगा, और 100 रुपए करने के बाद 10% छूट पर बेच दी होगी तो 90 की बिचेगी, और 90 रुपए की बिचने के बाद भी उसे 20% का लाभ होगा। तो उसने खरीदी कितने की थी?
75 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 75 रुपए। ये आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ये होगा आपका। अब इस पर कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, किसका? क्रय मूल्य और छपे मूल्य। अब पहले जो मूल्य छपा था वो कितना था? देखिए क्रय मूल्य कितना, पहले क्रय मूल्य की कह रहा है, बाद में छपे हुए मूल्य। तो देखिए ये कह रहा है कि 75 रुपए क्रय मूल्य अनुपात 100 रुपए छपा हुआ मूल्य। अब इनका अनुपात करेंगे तो इन्हें काटेंगे, तो देखिए 25 से काट दो, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी इनका जो अनुपात आएगा, अनुपात जो इनका अनुपात होगा वो 3:4 होगा। कितना होगा? 3:4। तो मुझे लगता है शायद समझ में आया होगा आपके। देख लीजिए 3:4 आया है इसका आंसर, उसने अनुपात में पूछा है जब। तो यदि आपके समझ में आया हो, वैसे तो आ ही गया होगा क्योंकि मैंने एक ही तरह के कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराए हैं। तो प्रत्येक वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन कराए गए हैं, यानी पहले सबसे छोटे क्वेश्चन, उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो प्रत्येक वीडियो देखें लाभ और हानि की, जब भी आपके समझ में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जहां से कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।